बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए समझे भाव से। तो श्री हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से आप सभी लोग भाव से कथा को सुन रहे हैं। श्री हनुमान जी विप्र बन करके राम जी के सामने आए। विप्र रूप धरि कपि कहाँ गयो, और जब गए तो माथ नाई पूछत अस भय। मस्तक झुका करके प्रणाम किया। श्री हनुमान जी ने राम जी को मस्तक झुका करके प्रणाम किया। माथ नाई पूछत अस भय। अच्छा, आप लोग ये बताए हनुमान जी के व्यवहार में गलत है कि नहीं गलत है? ब्राह्मण के देश में किसी क्षत्रिय को प्रणाम करना है। श्री हनुमान जी विप्र रूप में आए हैं और राम जी को पहचान भी रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बल वीरा। आप क्षत्रिय के रूप में कौन है? माने ये पहचानते भी हैं कि ये क्षत्रिय है, फिर भी माथ नाई पूछत अस भय। और जब इस व्यवहार को देखा तो राम जी मन ही मन खूब हंसे। मन ही मन हंसते हुए राम जी मन ही मन में कह रहे हैं, हनुमान जी वेश तो तुमने बड़ा सुंदर बनाया है। वेश तो ऐसा सुंदर बनाया है कि कहीं से भी आप ऐसा नहीं लग रहे हैं कि ब्राह्मण न हो। बिल्कुल ब्राह्मण लग रहे हैं, शुद्ध ओरिजिनल वाले ब्राह्मण लग रहे हैं। वेश तो बड़ा सुंदर है, लेकिन व्यवहार वैसा नहीं है। व्यवहार बिगड़ गया, व्यवहार ब्राह्मण के जैसा नहीं। तो हनुमान जी ने भी मन ही मन कहा, प्रभु आपने कैसे जाना कि व्यवहार में? श्री हनुमान जी ने कहा, आपने कैसे जाना प्रभु कि मैंने व्यवहार वैसा नहीं किया, व्यवहार बिगड़ गया? राम जी ने कहा, हनुमान तुम बने हुए ब्राह्मण, मन ही मन कह रहे हैं, असली वाले भी बने हुए ब्राह्मण। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अगर हम बने हुए ब्राह्मण हैं तो तुम भी असली क्षत्रिय नहीं हो, बने हुए क्षत्रिय हो। क्षत्रिय रूप फिरहु बल वीरा। क्षत्रिय के रूप में घूम रहे हो, लेकिन क्षत्रिय नहीं हो, असली वाले। राम जी ने कहा, कैसे जाना हम असली क्षत्रिय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, तुमने कैसे जाना कि हम असली ब्राह्मण नहीं है? अब ये मन की मन से बातें हो रही। राम जी मौन खड़े, हनुमान जी भी मौन खड़े, एक दूसरे को देख रहे हैं, बस मन की मन से बातें चल रही। आपने कैसे जाना है कि हम असली ब्राह्मण नहीं है? राम जी ने कहा, हनुमान वो ब्राह्मण कैसा जो क्षत्रिय के सामने झुक जाए, उसको तो आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहना चाहिए, अपना हाथ उठाए। और ब्राह्मण कैसा जो क्षत्रिय के सामने झुक जाए? हनुमान जी भी कब चौंकने पर हनुमान जी ने कहा, प्रभु अगर हम नहीं जान पाए तो तुम भी तो नहीं जान पाए। अरे वो क्षत्रिय कैसा जो ब्राह्मण के सामने झुके ना, तुम भी तो नहीं झुके। जो ब्राह्मण के वेश में थे, देखा था तुमने, तो प्रणाम करना चाहिए था। आप भी तो नहीं झुके। इसलिए अगर हम बने हुए ब्राह्मण हैं तो आप भी बने हुए क्षत्रिय, असली आप भी नहीं हो सकते। जग तारन तारन हरि, मैंने आपको पहचान लिया। कैसे पहचाना? हनुमान जी कहते हैं, जग तारन तारन हरि। आप जग के कारण हैं। जग आपके कारण नहीं है, मतलब जग से आप नहीं है, आप से जग है।
माने आपके कारण यह जग है और जग से आप नहीं। वैसे जन्म अवतार तो देखने में संसार में लिया है, संसार से ही हुए हो, संसार के कारण ही हुए हो, लेकिन आपके कारण संसार है, संसार के कारण आप नहीं। जग कारण का संत कहते हैं कबीरदास जी कि साधो ये जग राम बगीचा, साधो ये जग राम बगीचा, राम ही वृक्ष राम ही मूल, राम ही डाली राम ही फूल, राम ही वृक्ष राम ही, राम ही वृक्ष राम ही मूल, राम ही डाली राम ही फूल, माली रूप राम जी ने, माली रूप राम जी ने निश्चय जल से सींचा, साधो ये जग राम बगीचा, साधो ये जग राम बगीचा। और एक बड़ा सुंदर भाव देखिए, वैसे तो कहते हैं कि राम ही वृक्ष राम ही मूल माने जड़, राम ही डाली राम ही फूल, सब वही, लेकिन एक दूसरा भाव, भीतर एक अनेक है बाहर, भीतर बाहर एक बराबर। हनुमान जी कहते हैं प्रभु मस्तक झुकाने का तो बहाना था, एक दूसरा काम कर रहा था। राम जी ने कहा कौन सा काम कर रहे थे? हनुमान जी ने कहा प्रभु जब मैंने आपको देखा तो मेरे को लगा कि इनको कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है सो मेरे को याद नहीं आ रहा था। जैसे कभी कभी समस्या आप लोगों के ऊपर भी हो जाती होगी, हम लोगों के साथ तो ज्यादा होती है। सैकड़ों लोग कथा सुनते हैं बैठ करके, सब हमको देखते हैं तो सब हमको पहचानते हैं, लेकिन हम सैकड़ों लोगों को एक साथ कहाँ पहचान पाएंगे। और कभी कहीं कोई मिल गया, प्रणाम किया, महाराज जी पहचाना, अब मन में तो आ रहा है कि इसको कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है भाई? चेहरा तो देखा हुआ लग रहा है, देखा है लेकिन कहाँ देखा है? तो हम लोग सोचते हैं कि अगर कहते हैं कि नहीं जानते हैं तो उनको दूसरा ठेस पहुंचेगी इसकी, इसलिए ऐसा नहीं है। कहते हैं हाँ हाँ वो जानते हैं, वो पहचानते हैं, तो वो तुरंत बोलता है तो महाराज जी हमारा नाम बताओ, हम कहाँ रहते हैं, तो वो सोचना पड़ता है तुम्हारा नाम, वो तो वही बता देता है हमारा ये नाम है, वहां रहते हैं, हाँ हाँ खुद जानते हैं। प्राय समस्याएं क्या जाती हैं। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु जब मैंने आपको देखा तो मन में सोचने लगा कि मैंने कहीं देखा है, तो सोचा कि कहाँ देखा है, कहाँ देखा है, तो मेरी समझ में आया शायद मैंने अपने अंदर देखा है, शायद मैंने अपने अंदर देखा है। तो मैं मस्तक झुका करके अपने हृदय में देख रहा था, अपने हृदय में देख रहा था, फोटो मिला रहा था। यह मस्तक झुकाने का तो बहाना था, नीचे हृदय की ओर देख करके हृदय के अंदर बैठे राम जी का फोटो मिलाता था, फिर बाहर जो राम जी खड़े हैं उनको देख करके फोटो मिलाता है कि जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है, कि कोई अंतर है। तो महाराज मस्तक झुकाने का तो बहाना था, मस्तक झुकाने के बहाने फोटो मिला रहा था। और जब फोटो मिल गया, अंदर जो बैठे हैं वही बाहर खड़े हैं, जो बाहर खड़े हैं वही अंदर बैठे हैं, जब दोनों का फोटो बिल्कुल मिल गया, हनुमान जी ने पहचान लिया, तब प्रभु पहचान पर्यो गए चरना। तब प्रणाम किया, पहले तो माथ ना आए, पहले प्रणाम नहीं किया, मस्तक झुकाया, मैंने हृदय में देखा और बाहर खड़े राम जी को देखा। जब फोटो मिला लिया, फोटो मिल गया, तब प्रभु पहचान पर्यो गए चरना। तब चरणों में
टूट गए श्री। वही यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि भीतर एक अनेक है बाहर। ये जितने भी चित्र दिखाई पड़ रहे हैं, जीव जंतु मनुष्य, ये सब उन्हीं का तो स्वरूप है, सबके अंदर वही बैठा हुआ है। इसलिए भीतर एक अनेक है बाहर, लेकिन भीतर बाहर एक बराबर। मिला मर्म गुरु ज्ञान कै मरे, मिला मर्म गुरु ज्ञान कै मरे से जब फोटो खींचा, साधो ये जग राम बगीचा, साधो ये जग राम बगीचा। जीवन पथ में जो भी मिले हैं, तरह तरह के फूल खिले हैं। जीवन पथ में जो भी मिले हैं, तरह तरह के फूल खिले हैं। कोई दीनेश रंग है, कोई दीनेश रंग है, कोई ऊंचा कोई नीचा, साधो ये जग राम बगीचा, साधो ये जग राम बगीचा, साधो ये जग राम बगीचा। ये पूरा संसार राम जी का बगीचा है, सब में राम जी की ही छवि है। श्री हनुमान जी ने पहचान लिया, फोटो मिला रहा था, और जब फोटो मिल गया तो पहचान लिया। अब श्री हनुमान जी कहते हैं प्रभु मैं जब फोटो मिल गया था, कहते मैंने पहचान लिया प्रभु आपको। राम जी ने कहा हम कौन है, पहचान लिया तो बताओ। हनुमान जी ने कहा प्रभु जग तारन तारन हर, भंजन धरनी भार, के तुम अखिल भुवन पथ लीन मनुज अवतार। प्रभु आप जग के कारण नहीं है, जग आपके कारण है। माने संसार आपसे हुआ है, आप संसार से नहीं है। तारण हरि, आप पूरे संसार का उद्धार करने वाले हैं, सबका तारण करने वाले हैं। और भंजन धरनी भार, इस पृथ्वी के भार का भंजन करने आए हैं प्रभु। पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए आप आए हैं, इसलिए कि तुम अखिल भुवन पर, आप अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, अनंत ब्रह्मांड नायक हैं। लीन मनुष्य अवतार, मनुष्य का अवतार धारण करके आप आए हैं। राम जी मुस्कुराए और कहने लगे बिल्कुल गलत, तुम्हारा परिचय बिल्कुल गलत। हनुमान जी ने कहा कैसे प्रभु? राम जी ने कहा तुम कहते हो जग कारण, माने संसार तुमसे हुआ है, लेकिन संसार हमसे कैसे हुआ है? हम तो संसार में पैदा हुए, हमारे माता पिता हैं कौन? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए, हम पितु वचन मानि बन आए। अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी के हम पुत्र, इसलिए जग कारण नहीं है, जग के कारण हम हैं, जग से हम हुए हैं, संसार में हमारा जन्म हुआ है। अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी के हम पुत्र हैं। और तारण हरि, हम तारण करने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि हम आज्ञा के बंधन में हैं। जब हम हृदय किसी की आज्ञा के बंधन में चल रहे हैं तो हम किसी का कल्याण क्या कर सकते हैं? जो परम स्वतंत्र होगा वो कल्याण कर सकता है। अब हम तुम्हारा कल्याण करने चले, लेकिन कोई मना कर दे ना महाराज ऐसा नहीं कर सकते, और हम उसकी आज्ञा के बंधन में हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? इसलिए कल्याण तो वही कर सकता है जो स्वतंत्र है।
इसलिए हम कारण हरि नहीं, हम कुछ वचन मान्य बनाए। और भंजन धर्मी भार कहो तो पृथ्वी का भार दूर करने के लिए आए हो, तो ये भी गलत है। क्यों? हम अपनी प्रिया जो पृथ्वी पुत्री हैं जानकी जी, उनकी रक्षा नहीं कर पाए। जब पृथ्वी की पुत्री की रक्षा नहीं कर पाए तो पृथ्वी की रक्षा हम क्या करेंगे? धरती का भार दूर क्या करेंगे? धरती के दुख का क्या हरण करेंगे? इसलिए भंजन धर्मी भार ये भी गलत है। और अगर अखिल भुवन पति मानो, अखिल ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड नायक मानो, तो वो भी हम नहीं है। क्यों? बिना हरि निश्चर वैदेही और खोजत विप्रतिरही हम तेही। राक्षसों ने मेरी जानकी जी का यहाँ हरण कर लिया है, मेरी नारी का हरण कर लिया है। अगर हम अनंत ब्रह्मांड नायक होते, अगर परमात्मा होते, तो हमको ये पता होता कि किसने मेरी जानकी का हरण किया है, कहां पर वो है। लेकिन मेरे को ये पता नहीं कि जानकी जी कहां है, कौन लेकर गया, मेरे को कुछ भी नहीं पता है। इसलिए हम अखिल ब्रह्मांड नायक भी नहीं हो सकते। और जब इतना परिचय दिया राम जी ने, तो राम जी तो कह रहे हैं कि हम ये सब कुछ नहीं है। अच्छा, एक विशेष बात समझिए। पहले के भगत दुखी थे कि भगवान नहीं मिल रहे थे, और पहले के भगत अपने को छिपाते थे और भगवान अपने को छिपाते थे कि कोई मुझे जान न जाए। इसलिए राम जी ने अपने को कभी प्रकट नहीं किया, हमेशा अपने को छिपाए। और आजकल क्या है, थोड़ा अंतर हुआ है, थोड़ा अंतर। पहले के भगवान अपने को छिपाते थे, प्रत्यक्ष नहीं करते थे, और आजकल के भगवान अपने को छपाते हैं, अपने को छपाते हैं पोस्टर में और अन्य मीडिया के माध्यम से, अन्य तरह से छपाते हैं, प्रचार करते हैं। आजकल भगवान ज्यादा है ना दुनिया में, बहुत भगवान हो गए। तो पहले के भगवान परेशान थे, परेशान थे कि हमको कोई जान न जाए। और पहले के भगत परेशान थे कि हमको भगवान नहीं मिल रहे हैं। आजकल के भगवान परेशान हैं कि हमको भगत नहीं मिल रहे हैं। तो राम जी अपने को छिपाते हैं, लेकिन कितना भी छिपाए, हनुमान जी से कहां छुपने वाले। हनुमान जी पहचान गए, प्रभु पहचान करो पहचान, जरा सामने तो आओ मेरे, छुप छुप छलने में क्या राज है, और तुम छुप ना सकोगे परमात्मा, मेरे आत्मा की ये आवाज है। तुम छुप ना सकोगे परमात्मा, मेरे आत्मा की ये आवाज है। भक्तों से परमात्मा, भक्तों से भगवान चाहे जितना छिपने का प्रयास करें, लेकिन छिप नहीं सकते। हनुमान जी ने पहचान लिया, और पहचान लिया तो चरणों में प्रभु पहचान पर गई चरना। और जब इस भाव को भगवान शंकर ने पार्वती जी से वर्णन किया, तो भगवान शंकर इतना प्रेम में डूब गए, इतना प्रेम में मगन हो गए, मस्त हो गए कि सो सुख उमा जाए नहीं बरना। प्रेमाश्रु श्री भगवान शिव की आंखों से झरने लगे, गिरने लगे, और कहते हैं देवी आज भी याद करता हूं तो उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। राम जी के चरणों में जब गिरा तो जो सुख मेरे को प्राप्त हो रहा था, उस सुख का वर्णन नहीं किया जा रहा। सो सुख उमा जाए नहीं बरना।
अब हनुमान जी प्रणाम करके खड़े हुए। फिर राम जी कहते हैं, हनुमान आपन चरित कहा हम गाई, और कहो विप्र निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण देवता, हमने तो अपना चरित्र गा करके सुना दिया तुमको। आपन चरित्र कहा हम गाई, अपना चरित्र गा करके मैंने सुना दिया। अब हे ब्राह्मण देवता, तुम भी अपनी कथा सुनाओ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जीव की कथा तो नहीं होती है, जीव की तो व्यथा होती है। कथा तो केवल भगवान की होती है, जीव की तो व्यथा होती है। राम जी ने कहा, तो व्यथा ही सुनाओ, कुछ सुनाओ, हम सुनने के लिए तैयार हैं। कथा सुनाओ चाहे व्यथा सुनाओ। हनुमान जी से श्री राम जी कह रहे हैं कि सुनाओ अपनी कथा या व्यथा, कुछ भी सुनाओ, लेकिन हनुमान जी ने अपनी नहीं सुनाई। राम जी कह रहे हैं कि अपनी कथा सुनाओ, लेकिन श्री हनुमान जी ने अपनी नहीं सुनाई। हनुमान जी ने सुग्रीव का हाथ चल बताना शुरू किया, क्योंकि ये सदगुरु है? और जब ऐसा चांस आता है तो लोग अपनी बात पहले पूरी करने का प्रयास करते हैं। साहब हमारे यहाँ थोड़ा काम में जरा देख लीजिए, अपनी बात पहले पूरी करने का प्रयास करते हैं अगर कोई अटकी हुई है बात। लेकिन हनुमान जी सदगुरु हैं। सदगुरु कौन? जो शिष्य की बात और शिष्य का काम करने के लिए बिल्कुल आतुर रहे, भगवान से जोड़ने के प्रयास में रत रहता हुआ भगवान से जोड़ दे शिष्य को, वही असली सदगुरु है। और श्री हनुमान जी असली सदगुरु, जो राम जी को सुग्रीव की व्यथा सुना करके और सुग्रीव को राम जी की कथा सुना करके, दोनों को एक दूसरे की कथा व्यथा सुना करके दोनों को मित्र के रूप में, मित्रता के रूप में जोड़ देना और दोनों का कल्याण कर देना। सुग्रीव जी का राम जी से जोड़ करके, राम जी को सुग्रीव जी से जोड़ करके, भक्त को भगवान से, भगवान को भक्त से मिला करके फिर दोनों का कल्याण कर देना, ये सदगुरु का काम, ये श्री हनुमान जी का काम। और तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे सदगुरु श्री हनुमान जी के चरित्र को सुन करके, श्री हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करके, फिर हनुमान जी की कृपा से राम जी को प्राप्त करके, राम जी से मिल करके जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करना चाहिए, अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। हनुमान जी का चरित्र केवल राम जी से जुड़ने का भाव बताता है कि राम जी से किस तरीके से हम जुड़े, जीवन में अपने हम क्या करें, किस मार्ग पर चलें, इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, इस मानव जीवन को कैसे जीना चाहिए, ये संपूर्ण बातें श्री हनुमान जी के चरित्र से हमको प्राप्त होती हैं। इसलिए हनुमान जी का चरित्र बड़ा विशेष है। और जो हनुमान जी की कथा के मूल भाव हैं, उनको हम सामने लाने का प्रयास करेंगे और इतना जरूर समझेंगे। हमारे माध्यम से जब भी कथा होती है तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मेरे द्वारा शोधित की हुई कथा की होती हैं, जो केवल मेरे द्वारा ही कथा होने पर आप सुनने को पाएंगे। बाकी दूसरे लोगों के द्वारा उनके भाव में, उनकी भाषा में, उनकी शोधित बातें, तो इसलिए कुछ नवीनपन लगेगा। आप सब लोग नृत्य सुनने के लिए आए और नृत्य सुन करके हनुमान जी का चरित्र और संयोग से हनुमान जी का मंदिर भी है और बड़ी विशेष प्रतिष्ठा है श्री हनुमान जी की। महिदास बाला जी की बड़ी महिमा है, जिनके सानिध्य में बैठ करके उन्हीं का चरित्र श्री सीताराम जी की पावन कृपा से। और एक बात समझें, हनुमान जी की व्यवस्था तो सीताराम जी के हाथ में है और यहाँ भी सीताराम जी के हाथ में।
यहाँ की व्यवस्था भी श्री सीताराम जी के हाथ में है। अब संयोग है, हाँ, और श्री सीताराम जी जब व्यवस्था करते हैं हनुमान जी की तो बहुत बढ़िया चलती है, बड़े सुचारू रूप से चलती है, फिर कोई व्यवधान नहीं आता है। हाँ, अब देखो सुबह आकर के पूजा भी किया मंदिर में और यहाँ की सारी व्यवस्था ठीक करके फिर चले गए, दुकान भी देखा और फिर आ गए।